हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेस। आई एम मेघा एंड अपन लोग केमिस्ट्री का क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ रहे थे। अपना लास्ट टॉपिक बचा था वो था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अपन ने ऑक्सीडेशन रिडक्शन इंट्रोडक्शन भी पढ़ा था, फिर भी अपन एक बार वापस पढ़ लेते हैं कि ऑक्सीडेशन होता क्या है। अगर कोई सब्सटेंस किसी भी सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रही है या फिर हाइड्रोजन रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन माइनस हो रही है, तो वो ऑक्सीडेशन होता है। इसी तरीके से रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होती है और ऑक्सीजन माइनस होती है। जैसे कोई भी सब्सटेंस विच गेन्स ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन गेन कर रहा है या फिर हाइड्रोजन लूज कर रहा है, वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन का ऐड होना या फिर हाइड्रोजन का लूज होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। इसी तरीके से रिडक्शन क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस जो हाइड्रोजन गेन करता है और ऑक्सीजन लूज करता है, रिएक्शन के अंदर वो रिडक्शन होता है। यानी रिडक्शन में हाइड्रोजन जो होगा वो गेन होता है और ऑक्सीजन जो होता है वो लूज होता है। दोनों में से कोई भी एक चीज अगर हो रही है तो वो रिडक्शन होता है। ये अपन ने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। बट जो दो नई चीजें अपन पढ़ेंगे वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज होने देगा। वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है कि मैं रिड्यूस हो रहा हूं और आप ऑक्सीडाइज हो जाओ। तो सब्सटेंस जो अदर सब्सटेंस को तो ऑक्सीडाइज कर दे और इटसेल्फ खुद रिड्यूस हो जाए, खुद रिड्यूस हो रहा है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा है, सामने वाले को, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसी तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस कर रहा है और खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। दोनों के अंदर सेक्रीफाइस है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है। ऐसे ही रिड्यूसिंग एजेंट सामने वाले को रिड्यूस कर रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जैसे अपने पास एक रिएक्शन है CuO plus H2 gives Cu plus H2O। इसके अंदर अगर अपन देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन थी Cu के पास, बट वो जब यहाँ गया तो ऑक्सीजन चली गई। ऑक्सीजन का जाना क्या होता है, रिडक्शन। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। अगर ये रिडक्शन कर रहा है तो ये जो है वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये खुद तो रिड्यूस हो रहा है और सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा है। जैसे H2 के पास ऑक्सीजन नहीं था, यहां आए तो उसके पास ऑक्सीजन आ गया, तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पर ऑक्सीजन का जुड़ना मतलब ऑक्सीडेशन होना, ऑक्सीजन का निकलना मतलब रिडक्शन होना। और अगर यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है तो H2 क्या हुआ, H2 हुआ आपका रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों, क्योंकि ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है और सामने वाले को रिड्यूस कर रहा है। अगर आपको इसको ऐसे लर्न करना है ट्रिक वाइज तो आप ऐसे कर सकते हैं कि जहां रिडक्शन हो रहा है उस प्रोसेस की रिएक्टेंट वाली साइड हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगी और जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है उसकी रिएक्टेंट वाली साइड जो होगी वो रिड्यूसिंग एजेंट होगी। वैसे इतना कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है, खुद रिड्यूस हो जाता है। जैसे इसमें CuO जो था वो खुद रिड्यूस हो गया यहाँ पर और सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर दिया। इसी तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जो खुद दूसरे सब्सटेंस को तो रिड्यूस कराता है और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जैसे इसके अंदर H2 जो था वो खुद ऑक्सीडाइज हो गया और इसको रिड्यूस करा दिया, तो ये क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट। 2-3 क्वेश्चन अपन और करेंगे इसके, तो अपन को और ढंग से समझ में आएगा। एक बार आपको अगर डेफिनेशन वगैरह लिखनी है तो आप इसको आराम से लिख लीजिए। अब अपन 2-3 क्वेश्चन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के ही करेंगे। इसमें अपन देखेंगे कि ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, रिडक्शन कहाँ हो रहा है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। जैसे अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है Fe2O3 plus 2Al gives 2Fe plus Al2O3। तो इसके अंदर यहाँ पर Fe2O3 था बट यहाँ पे आकर ऑक्सीजन चला गया। अगर ऑक्सीजन चला गया तो ये क्या हो रहा है, अपना रिडक्शन हो रहा है। और अगर यहाँ रिडक्शन हो रहा है तो यानी ये कौन सा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसी तरीके से Al के पास यहाँ पर कुछ नहीं था, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ गया तो यानी ये ऑक्सीडेशन हुआ है। और अगर ये ऑक्सीडेशन हुआ है तो ये क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट। इसी तरीके से अब अपना सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या हुआ है, H2S plus SO2 gives 3S plus H2O। तो यहाँ पर अपने पास
H2S था और यहाँ पे आकर ये क्या हो गया 3S हो गया, इसमें से हाइड्रोजन हट गया। अगर इसमें से हाइड्रोजन हट गया है तो ये क्या हुआ है अपना ऑक्सीडेशन हुआ है, और अगर ये ऑक्सीडेशन है तो ये कौन सा एजेंट हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। इसी तरीके से अगर अपन दूसरी तरफ देखें तो उस वाले में क्या हो रहा है, SO2 जो था वो यहाँ पर किस में हो गया है 3S में कन्वर्ट हो गया है, तो ये क्या हुआ है अपना रिडक्शन हुआ है। यहाँ पर से ऑक्सीजन रिमूव हुआ तो रिडक्शन हुआ है, और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो ऑक्सीडेशन हुआ है, दोनों में सेम चीज है। और अगर ये रिडक्शन है तो ये क्या होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी तरीके से थर्ड वाला है, इसमें ZnO प्लस C गिव Zn प्लस CO, तो इसमें अपने पास जिंक ऑक्साइड था, यहाँ पे जाकर जिंक रह गया, ऑक्सीजन रिमूव हुआ है तो ये हो गया अपना रिडक्शन, और यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो ये हो गया अपना ऑक्सीडेशन। जहां रिडक्शन होता है तो वो रिएक्टेंट वाली साइड में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जहां पर ऑक्सीडेशन होता है वो रिएक्टेंट वाली साइड में रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ऐसे ही फोर्थ वाला है अपना, इसमें MnO2 प्लस 4HCl गिव्स MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। इसके अंदर Mn के पास यहाँ ऑक्सीजन था, यहाँ से वो रिड्यूस हो गया, इसमें से ऑक्सीजन निकल गया तो ये हुआ अपना रिडक्शन। अगर ये रिडक्शन है तो ये कौन सा एजेंट हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी तरीके से HCl था और यहाँ पे जाकर इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, हाइड्रोजन का रिमूव होना क्या होता है ऑक्सीडेशन, तो ये कौन सा एजेंट हुआ रिड्यूसिंग एजेंट। एक बार आप इनको ढंग से नोट कर लीजिएगा, आई होप आपको ढंग से समझ में आया। फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो है कोरोजन और रेंसिडिटी। फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल इनटू अनडिजायरेबल कंपाउंड। धीरे धीरे जो अपने मेटल्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं अनडिजायरेबल कंपाउंड्स, यानी ऐसे कंपाउंड्स जो मेटल के लिए सही नहीं है। वो किसकी वजह से होते हैं, कंपोनेंट्स जो एयर में प्रेजेंट है उनकी वजह से। क्या कंपोनेंट एयर में प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, मॉइस्चर और गैसेस लाइक SO2, NO2, CO2 और H2S। इनकी वजह से मेटल जो होते हैं वो धीरे धीरे ऐसे कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं जो डिजायरेबल नहीं होते हैं, वो उन मेटल को खत्म करने का काम करते हैं। बट अगर अपन स्पेशली आयरन की बात करें कि आयरन के कोरोजन होता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे अपन रस्टिंग कहते हैं। रस्टिंग एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है क्योंकि इससे बहुत सारे आर्टिकल्स, मेटल्स जो होते हैं वो खराब होते हैं और उनमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है। इसलिए कोरोजन के लिए, कोरोजन से और रस्टिंग से बचने के लिए अपन गैल्वेनाइजेशन करते हैं। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, जिंक की लेयर अपन मेटल के ऊपर चढ़ा देते हैं। अगर अपन बेसिकली जिंक लेयर की बात कर रहे हैं तो वो क्या होगा गैल्वेनाइजेशन होता है। इसके अलावा अपन पेंट भी कर देते हैं, जैसे अपने कूलर होते हैं घर में, वो खराब हो जाते हैं थोड़े टाइम बाद, उनमें जंग लग जाती है। वो जंग लगना ही क्या होता है, रस्टिंग ही तो होता है, कोरोजन होता है, इसलिए उस पर अपन बार बार पेंट करते रहते हैं। ऐसे ही अगर अपन को कोरोजन और रस्टिंग से बचना है तो एक जिंक की लेयर उस पर चढ़ाई जाती है, उस प्रॉपर उस चीज को क्या बोला जाता है, उसको गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है। ये सेम टॉपिक अपन चैप्टर 3 में भी वापस और डीपली पढ़ेंगे, जिसमें अपन इनके कैसे अपन कोरोजन से बच सकते हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। अब अपना लास्ट टॉपिक बचा है रेंसिडिटी। आपको ये एक बार लिखना है तो आप इनको लिख सकते हैं। फिर अपना लास्ट टॉपिक रेंसिडिटी। रेंसिडिटी होता क्या है, जब फूड आइटम्स कुक होते हैं ऑयल और फैट के अंदर तो उनको अगर अपन एक्सपोज्ड रख दें या एयर के साथ अगर वो मिक्स हो जाएं, एयर होती ही है अपने चारों तरफ, तो उसकी वजह से उनमें से अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट आता है और वो रेंसिड हो जाते हैं। रेंसिड मतलब वो सड़ जाते हैं, और ये फिनोमिना क्या कहलाता है, रेंसिडिटी, यानी खाने का सड़ना, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है उसके अंदर ऑयल और फैट का। इस वजह से उसके अंदर से स्मेल आती है बहुत गंदी, और वो टेस्ट भी बहुत बेकार देता है, यानी वो सड़ जाता है। इसको क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। ये बिकॉज अपने आसपास एयर होती है, एयर में ऑक्सीजन होती है, जिसकी वजह से ऑयल और फैट ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, उनमें ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, इस वजह से होता है। अपन इनसे बच कैसे सकते हैं, सबसे पहला है उनमें एंटीऑक्सीडेंट डाल दें। नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं विटामिन सी, विटामिन ई, उनको अगर अपन उसके अंदर डाल दें तो उनमें रेंसिडिटी जो होती है वो कम हो जाएगी, डिले हो जाएगी। कीपिंग फूड एट लो टेम्परेचर, जैसे अपन फूड को फ्रीज में रख देते हैं, सब्जियों को अपन फ्रीज में रख देते हैं, वो इसीलिए रखते हैं ताकि वो जल्दी खराब ना हो। वैक्यूम पैक,
वैक्यूम पैकिंग क्या होता है, अपन एयर को निकाल लेते हैं और उसके अंदर कंटेनर के अंदर से एयर निकाल लेते हैं और फिर उसको पैक कर देते हैं, तो उसमें से ऑक्सीजन निकल जाएगी तो वो रेंसिड नहीं होगा क्योंकि ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं। फिर है फोर्थ, रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन। तो अपन जो चिप्स वगैरह खाते हैं वो पैक्ड आती हैं बिल्कुल, फिर वो कैसे खराब नहीं होती क्योंकि अपन उनके अंदर क्या करते हैं, एयर की बजाय नाइट्रोजन भर देते हैं। तो नाइट्रोजन क्या करता है, उसको सड़ने नहीं देता है और अपन को वो फ्रेश लगता है। ये लास्ट टॉपिक था। आई होप आपको ढंग से चैप्टर ढंग से समझ में आया हो। आपको फिर भी कोई क्वेरी रह गई हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। अपने हिसाब से अपने मेरे अकॉर्डिंग ये चैप्टर अपन ने बहुत ढंग से स्लोली स्लोली 4 अलग अलग सेशन के अंदर पढ़ा है। नेक्स्ट अपन इसके क्वेश्चन आंसर्स करने की कोशिश करेंगे, अपन जल्दी से क्वेश्चन आंसर्स कर लें, फिर अपन चैप्टर 2 पे चलेंगे। आई होप आपको ढंग से समझ में आया हो। थैंक यू वेरी मच।